इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सोने की तस्करी और कस्टम अधिकारियों की चुनौतियों पर बनी सीरीज तस्करी के डायरेक्टर नीरज पांडे है, जिसका शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज होते ही इमरान हाशमी फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज में इमरान का किरदार काफी अलग है और इमरान के अलावा शरद केलकर, नंदिश सिंह संधू और अमृता खानविलकर भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। हाल ही में इस सीरीज को लेकर नंदिश सिंह संधू ने मीडिया से बातचीत की और कई सारे किस्से शेयर किए। तस्करी शो है, पहली बात तो नेटफ्लिक्स का पहला शो है इस साल का 2026 का। सो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड फॉर दिस शो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, एंड वी आर ऑल होपिंग एंड कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड के सब लोग इस शो को अच्छे से रिसीव कर पाएँ। शो के बारे में जैसे कि नाम में है तस्करी, स्मगलिंग, तो इस बार पहली बार ऐसा कंटेंट बनाया है नीरज सर ने दैट जो कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तस्करी को दिखाएगा। हमने तस्करी देखी है बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे शोज़ में कि वो होती है, बट कस्टम ऑफिसर्स को उसके सेंटर में रखते हुए ये पहली बार है कि कुछ बनाया गया है। तो आई एम श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। जी, हमने लास्ट ईयर ये किया था, लास्ट ईयर शूट किया था 2025 में। 2025 के बिगनिंग में हमने थोड़ा बहुत शूट ख़त्म किया उस टाइम पे, और जब शो आया था तो तस्करी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, उसका टाइटल इतना अच्छा है, प्लस एट द सेम टाइम जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो इट इंटरेस्टेड मी, बिकॉज अब तक मैंने कोई भी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है जो यूनिफॉर्म्ड हो। ये पहली बार था कि मैं एक यूनिफॉर्म में एक कैरेक्टर प्ले करने वाला था, एंड इट्स ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि मुझे लगता है कि मुझे यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी बोला है, बिकॉज मैं खुद एक मिलिट्री स्कूल से हूँ, आर्म फोर्सेस में मुझे जाना था, तो वो मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा रहेगा कि मैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कुछ कर पाऊँ। एंड यूनिफॉर्म के लिए स्पेशली मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो यूनिफॉर्म्ड स्टाफ होता है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मैं सिविल क्लोथ्स में दिखाई दे रहा हूँ। बट जितना भी मुझे मिला मौका, एक तो वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। सेकेंडली कैरेक्टर का आर्क बहुत अच्छा था, एक्टर तो वो अच्छे हैं ही, उनके गाने हम सब जानते हैं कि उनके गानों की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी रही है। अब वी ऑल हैव एटलीस्ट 1 or 2 फेवरेट सॉन्ग्स हमारी लिस्ट में जो इमरान हाशमी के मूवीज़ के सॉन्ग्स होंगे, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर, gets out of the character very easily. उनका switch on switch off because of a lot of experience that he has over the years. But working with him, I think the most important thing that I would want to take back with me is his discipline. He is absolutely professional. वो जब सेट पे आते हैं तो it is only work. टाइम पे आते हैं हमेशा, he is well rehearsed with the scene. He knows his lines really well. He knows what is happening in the scene. अवेयर बहुत हैं वो, वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द सेट, ही इज़ एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दैट। कई बार होता है कि हम लोग वी टेक इट लाइटली आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, वी से यार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ही इज़ नॉट दैट पर्सन, ही इज़ एब्सोल्युटली ग्राउंडेड। ही नोज दैट एवरी प्रोजेक्ट ही हैज़ टू पुट इन द सेम काइंड ऑफ हार्ड वर्क। सो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड टेक बैक विद मी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी ईजी, जस्ट बी रियल। अगर इफ़ यू ट्राइंग टू बी समबडी ऑन सोशल मीडिया जो आप नहीं हैं, और आप एक्स्ट्रा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपको कंटेंट डालना है, कुछ बनाना है, आपको एक वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है। बट इफ़ यू आर रियल ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक लोगों का प्यार ज़्यादा मिलता है और लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव माई यंगर सेल्फ इज के स्ट्रेस कम लेना। लाइफ में सब इवेंचुअली ठीक हो जाता है। द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर। साइंस को रीड करो और बढ़ते चलो, खुश रहो, स्ट्रेस कम लो। जब मैं थोड़ा यंगर था तो आई यूज़ टू मे बी स्ट्रेस आउट अ लिटिल बिट मोर, वो नहीं लेना चाहिए। आई वुड वांट टू से कि प्लीज़ तस्करी देखिए। ये पहला शो है इंडिया का जिसमें कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मगलिंग के बारे में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स का इस साल का पहला रिलीज़ है, पहली रिलीज़ 2026 की। सो प्लीज़ वॉच इट। आप सबका फीडबैक का हम लोग वेट कर रहे हैं, और एयरपोर्ट पे थोड़ा सावधान रहिए।